नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। मध्य प्रदेश के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक धार भोजशाला विवाद पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को महाफैसला सुना दिया। जस्टिस विजय शुक्ला के सिंगल बेंच ने याचिकाओं पर अंतिम आदेश सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि भोजशाला भवन का धार्मिक चरित्र मां वाग्देवी सरस्वती जी के मंदिर का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 अप्रैल 2026 को इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने विधिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों का परीक्षण करने के बाद यह ऑर्डर पास किया। महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से कोर्ट में सरकार का पक्ष बेहद मजबूती से रखा गया। सरकार के प्रतिनिधि हाई कोर्ट के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक फैसले को किसी की जीत या हार के चश्मे से नहीं देखती। हमारी सबसे बड़ी चिंता धार में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की थी। उन्होंने कहा कि सालों से वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ती थी। तनाव के कारण पहले कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ लोगों की जानें गई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल मजबूत होगा और मध्य प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ेगा। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष दायर की गई थी। सभी पक्षों ने अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के आधार पर अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण की मांग की और वहां धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने की प्रार्थना की थी। इस मामले में पूर्व में ही उच्च न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को पूरे परिसर का विशेषज्ञों के माध्यम से सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे रिपोर्ट कार्ड आई, जिसकी फाइंडिंग्स का न्यायालय ने विस्तृत परीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 6 अप्रैल 2026 से इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। सभी पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायाधीश विजय शुक्ला ने आदेश का प्रासंगिक हिस्सा पढ़कर सुनाया। न्यायालय ने माना कि भोजशाला भवन एक पुरातात्विक एवं संरक्षित स्मारक है, जिसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत संरक्षित माना गया है। साथ ही न्यायालय ने सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विधिक और संवैधानिक पक्षों का परीक्षण करते हुए यह फाइंडिंग दी कि भोजशाला भवन का धार्मिक चरित्र मां वाग्देवी सरस्वती जी के मंदिर का है। न्यायालय ने दूसरे पक्ष के लिए भी व्यवस्था दी है कि यदि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप किसी धार्मिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन चाहते हैं तो राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा मां वाग्देवी सरस्वती की लंदन के संग्रहालय में रखी प्रतिमा को वापस भारत लाने संबंधी अभ्यावेदन पर भी न्यायालय ने कहा कि मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है और इस पर वैधानिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि सरकार इस निर्णय को जीत या हार के रूप में नहीं देखती, बल्कि प्रदेश में शांति, सौहार्द और सामंजस्य बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। लंबे समय से वहां भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती थी और कई बार तनावपूर्ण स्थितियां भी बनी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में सामाजिक समरसता मजबूत होगी और विकास का वातावरण बेहतर बनेगा। वहीं यदि किसी पक्ष को निर्णय से असहमति है तो संविधान के तहत उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, जहां राज्य शासन भी अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना कि ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला एक पुरातात्विक भवन है। मां वाग्देवी की जो मूल प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है, उसे वापस भारत लाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि यह रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है और केंद्र इस पर कानून के मुताबिक फैसला लेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर दूसरा पक्ष अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए कोई धार्मिक भवन बनाना चाहता है तो वे जमीन अलॉटमेंट के लिए एमपी सरकार को एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार कानून के दायरे में फैसला करेगी। परिसर के अंदर भगवान विष्णु सहित विभिन्न देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। भवन के स्ट्रक्चर में अष्टकमल की आकृति पाई गई है। प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे कई दुर्लभ शिलालेख मिले हैं।